हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकेश शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्कशन किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के इंट्रोडक्शन किया था और एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड किया था। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आई थी V बराबर में के क्यू अपॉन आर, मतलब या V बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर, मतलब V किस पे डिपेंड कर रहा था? प्रोपोर्शनल ऑफ 1/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r पे डिपेंड कर रहा था। ये हमने चेक किया था। उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को लेकर आना है, इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आना है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किया गया उसके ऑपोजिट जो वर्क होता है वो V बराबर में क्या होता है? W अपॉन क्यू। W अपॉन क्यू हमने चेक किया था B पॉइंट से A पॉइंट के लिए VB माइनस VA लिखा था, तो WAB के लिए काम किया था। या कुछ ऐसे लिखा होगा, अगर VA माइनस VB लिखा होगा तो WBA लिखा होगा, तो अपॉन क्यू नोट आएगा, क्योंकि क्यू नोट क्या है? टेस्ट चार्ज है। WBA इसलिए लिखा है क्योंकि WBA B को A से लेके आए हैं, तो हमने क्या लिखा था? WBA। इसके अलावा हमने एक डिस्कशन और किया था, वो हमारा था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने क्या बात की थी? इस जो पॉइंट पे वो कहाँ रख दिया था? इन्फिनिटी पर रख दिया था, जिसके कारण ये पॉइंट की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई थी? 0 हो गई थी। ठीक है जी, ये बात हमने लास्ट लेक्चर में करी थी। आज का जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, मतलब चार्जेस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, मतलब एक से ज्यादा चार्जेस हो, वो किसी 8 पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हो, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसको हम चेक करते हैं। इसको पहले इरेज करते हैं जी। चलो करते हैं जी, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मान लो कोई P पॉइंट है, इस पर हम Q1 चार्ज रख देते हैं। इस पे हमने Q1 चार्ज रखा, तो इसके साथ जो चार्ज पड़े हैं वो कितने चार्ज पड़े हैं? इस टाइप से कुछ चार्ज पड़े हैं, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q1, जो कि R1, R2 सॉरी R3, R2, R3, R4 एंड R5, मतलब इस तरह डिस्टेंस पे पड़े हैं। तो हम क्या बोलेंगे? किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, इस पॉइंट के लिए ये Q1 लिख दो, ये क्या होगा? R1। ठीक है जी। अब क्या बोलेंगे? P पॉइंट से R1 के लिए, P पॉइंट से R2 के लिए, P पॉइंट से R3 के लिए, मतलब हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल क्या आएगा? वो पोटेंशियल आएगा V बराबर में, V फर्स्ट के लिए फाइंड करेंगे तो क्या निकालेंगे? KQ1 अपॉन R1। V2 के निकालेंगे KQ2 अपॉन R2। V3 के लिए निकालेंगे QK3 अपॉन R3। Vn के लिए निकालेंगे तो KQn अपॉन Rn। यही हम वैल्यू पुट करें हैं। तब अब इसका ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे? इसका एल्जेब्रिक सम कर देंगे। जैसे हमने बोला V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 कहाँ तक? Vn तक। ठीक है जी। V इज व्हाट? V1 इज व्हाट? K Q1 अपॉन R1, K Q2 अपॉन R2, K Q3 अपॉन R3 डैश 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 कहाँ तक? K Qn अपॉन Rn। दिस इज द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 एंड Vn। ठीक है जी। अब देखो जी, कॉमन क्या आ रहा है? K आ रहा है कॉमन, Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3 डैश 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 Qn अपॉन Rn। ठीक है, ये कॉमन निकाल लिया। देन अब क्या करेंगे? अब देखेंगे K समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 n QI अपॉन RI। ये हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा? ये हमारा टोटल पोटेंशियल वैल्यू आ जाएगा पॉइंट चार्जेस के लिए। तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ एक चार्ज को लेकर एक काम किया, जो जिसकी डिस्टेंस जो थी Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Qn तक जो वैल्यूज थी, उस वैल्यूज को हमने चेक करा
जो कुछ ना कुछ डिस्टेंसेस में पड़ी थी। तो पोटेंशियल के लिए हमने चेक किया कि V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर होता है। तो फर्स्ट के लिए कितनी डिस्टेंस थी R1, सेकंड के लिए R2, थर्ड के लिए R3, 4 R5 डायरेक्ट कहाँ तक n तक है। तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला रखा फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, देन इनका टोटल कर दिया। टोटल करने का मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के कारण इनका सम जो किया था वो क्या किया था, एल्जेब्रिक सम किया, ठीक है। टोटल किया वो कैसे किया, इनका एल्जेब्रिक सम कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसे स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है जी। उतारो जी, इसको V लिखो जी, उतारो जी इसको, 1 मिनट का समय है आपके पास। फिर हम डाइपोल की बात करते हैं। और आज कुछ न्यूमेरिकल चेक करेंगे जी, जो हमने इनके बेस पे करेंगे। इरेज कर दूं, इरेज कर, स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आप लिखना चाहे तो लिख लेना, कॉपी में लिखी करो जी स्क्रीनशॉट की बजाय। फ़ोन में और बहुत चीज़ें होती हैं, तो फ़ोन में वो जो हमारे स्क्रीनशॉट है वो छुप जाते हैं। तो अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस में बात छोड़ देंगे, अब हम बात करेंगे ड्यू टू ए डाइपोल। मतलब हम किसकी बात करेंगे अब, डाइपोल। व्हाट इज डाइपोल, जिसके दो पोल, जैसे बोला दो पोल का मतलब कैसे बोला, हमने बोला कि एक चार्जेस माइनस से प्लस की और जिसकी डायरेक्शन हो वो क्या कहलाता है, डाइपोल कहलाता है। तो माइनस से प्लस के और के लिए हम क्या बोलेंगे, 3 कंडीशन रखेंगे। मतलब पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, एक्सिस पे हो सकता है। सेकंड पॉइंट कहाँ से होता है, इक्वेटोरियल पे हो सकता है। और थर्ड क्या हो सकता है, एनी जर्नल पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा, उसके एक्सिस पे होगा, सेकंड क्या होगा, इक्वेटोरियल पे होगा, थर्ड क्या होगा, एक जर्नल पॉइंट हो सकता है। तो हम स्टार्ट से करेंगे, वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एक्सिस पे होगा, इक्वेटोरियल पे होगा या पोटेंशियल, ठीक है। तो हम एक्सिस से स्टार्ट करेंगे। एक्सिस पे हम देखेंगे, उसकी जो एक्सिस है उस पर देखेंगे हम कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है किसी पॉइंट के लिए, वो कैसे फाइंड करेंगे। इरेज कर रहा हूँ इसको, हम इसका स्टार्ट करते हैं। जो वो क्या होगा, वो क्या होगा, ये पॉइंट, इसका जो सेंटर ले लिया O, इसका लेंथ क्या है, L है, ठीक है। कोई P पॉइंट है, इस पे हमने क्या निकालना है, इस पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट P के लिए। तो O से डिस्टेंस इसका मान लेते हैं, मान लो R है। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P के लिए हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे माइनस Q के लिए क्या आएगा, R प्लस L, और इसके लिए क्या आएगा, R माइनस L, ठीक है। समझ आ गई, समझ आ गई। R माइनस L आएगा, P से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, टोटल में से इतनी निकालनी है, तो इतनी में से इतनी घटा देंगे तो कितनी रह जाएगी, इतनी रह जाएगी, और इतनी में से इतनी ऐड कर देंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी। तो हम इस डायग्राम को ऊपर बनाए तो ज़्यादा सही रहेगा। एक्सिस पॉइंट के लिए माइनस Q एंड प्लस Q, सेंटर क्या O, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, L। इस पॉइंट के लिए निकालना है, P पॉइंट के लिए निकालना है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या रहेगा, R। वापस चेक करते हैं, O से या P के लिए डिस्टेंस, जो P से Q के लिए डिस्टेंस रहेगा R माइनस L, और इसके लिए क्या आएगा, R प्लस L। इरेज कर रहा हूँ, चेक करते हैं जी। फर्स्ट के लिए V प्लस Q के लिए KQ R माइनस L, ठीक है जी। डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। टोटल O से लेके P तक कितनी थी, R, हमें कितनी चाहिए, उतनी छोटा पार्ट चाहिए P से Q के पार्ट के लिए, तो कितनी आ जाएगी, टोटल में से वो L घटा दें तो कितनी आ जाएगी, R माइनस L, ठीक है। सेकंड V माइनस Q के लिए क्या आएगा, माइनस का KQ अपॉन R प्लस L। अब स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन।
तो v इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस एल, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस के क्यू आर प्लस एल। ओके, देन आर माइनस एल आर प्लस एल। ओके, इसको लिखेंगे, के क्यू को हम बाहर निकाल लेते हैं, के क्यू आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल आएगा, तो आर माइनस एल आएगा, तो माइनस का आर प्लस का एल। ठीक है जी, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आगे, क्या आएगा आगे, जो आएगा क्यू, के क्यू इंटू एल, और एल कितने हो जाएंगे, 2l, के क्यू इंटू 2l अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर। तो q इंटू 2l क्या हो जाएगा, p, तो k p अपॉन आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर, ये हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, p क्या था, p हमारा क्या था, p हमारा था डायपोल मोमेंट, p इक्वल्स टू q इंटू 2a, q इंटू 2a, यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, 2l लिख लिया जी। ठीक है जी, तो v इक्वल्स टू क्या आएगा, v इक्वल्स टू क्या आएगा, हाँ जी कंडीशन लगा देंगे, r इज वेरी 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 ग्रेटर देन टू l है, तो v इक्वल्स टू क्या आएगा, kp अपॉन आर स्क्वेयर, kp अपॉन आर स्क्वेयर। ये हमारा वैल्यू किसका आ जाएगा, किसका आ जाएगा, डायपोल के लिए वैल्यू आ जाएगा, एक्सिस पॉइंट के लिए, उसकी एक्सियल लाइन के लिए। उतारो जी, फिर अगला करते हैं जी, कौन सा अगला, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। उतारो जी, वापस बता देता हूँ, माइनस क्यू और क्यू के बीच में टोटल लेंथ कितना है, 2l है, l और l कर लेंगे 2l हो जाएगा। p पॉइंट से q पॉइंट के लिए इतनी डिस्टेंस क्या नहीं है, इतनी में से इतनी घटा दें तो इतनी की वैल्यू आ जाएगी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इन दोनों की डिस्टेंस p से माइनस q की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमेशा जिस पॉइंट से ली जाती है, जिस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, उस पॉइंट का वैल्यू का बात करते हैं। बता देता हूँ एक वापस चीज, जैसे ये p पॉइंट है, यहाँ पर लेंथ l है और टोटल कितनी है, x है, तो आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की जो लेंथ बोलोगे x माइनस एल बोलोगे। कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, x माइनस एल इसलिए बोलोगे कि टोटल की वैल्यू x है और माइनस एल है, और इसी के बराबर हम एक चीज रख देते हैं और ऐसे रख देते हैं, इसकी वैल्यू 3 है और टोटल की वैल्यू 6 है, तो आप क्या बोलोगे, 3 तो ही वैल्यू। तो नाप बोलने की बजाय, मतलब इसको नापने की बजाय हम क्या करते हैं, इस बिंदु को जो जो टोटल होता है इसमें से हम क्या कर देते हैं, जो पॉइंट होता है टोटल में से क्या करते हैं, डिफरेंस कर देना है, तो उसको माइनस कर देते हैं, तो उसका वैल्यू हमें मिल जाता है। तो उसको नापने की बजाय हम क्या करते हैं, उसमें से घटा देते हैं जी। ठीक है जी, इरेज कर रहा हूँ जिसको, अच्छा इसको इरेज कर देता हूँ जी, इसको ऊपर वाले को। वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आई है वो चेक करना जी, मतलब याद रखना जी, भूलना नहीं, अभी हम वापस चेक करेंगे। ठीक है, एक्सिस पॉइंट के लिए क्या है, एक्सियल पॉइंट के लिए क्या है, और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या है। अगला जो चेक करेंगे वो हम चेक करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हम बोलते हैं कोई पॉइंट P है, ठीक है, कोई पॉइंट P है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की बात करेंगे। लो जी, इसका हमने क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया, माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच में है, वही बीच में वही सेम चीजें आएंगी। ओ इज व्हाट, डिस्टेंस है r l, टोटल कितनी है 2l होगी, तो सेंटर के लिए डिस्टेंस क्या मानेंगे, r मानेंगे। ठीक है जी, एंगल वही थीटा लेने हैं, पाइथागोरस लगाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम ही आएगा ना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका जो हाइपोटेन्यूस है। हाँ जी चेक करते हैं जी, चेक क्या करेंगे, चेक करेंगे हम इसका जो फॉर्मूला निकालना है हमने। तो फर्स्ट के लिए जो v प्लस क्यू के लिए हमने निकालना है वो निकालेंगे, हम बोलेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, वो पी पॉइंट से चेक करनी है, आर स्क्वायर से पी पॉइंट से चेक करेंगे तो कितनी आएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस के लिए बात कर रहे हैं पहले, तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की 1/2 रूट में है जी। अच्छा v माइनस क्यू की बात करेंगे तो क्या आएगा के क्यू माइनस का आएगा जी ना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2। कुछ प्रॉब्लम वाली बात कुछ नहीं है। अभी देखना जो आंसर आएगा वो बहुत अजीबोगरीब आएगा। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड टू, तो v बराबर में क्या आएगा v प्लस क्यू और v माइनस क्यू। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2 माइनस के क्यू आर स्क्वायर माइनस प्लस एल स्क्वायर का 1/2। तो प्लस और माइनस क्या है सेम है, तो क्या आएगा वैल्यू 0 आएगा। तो आप क्या बोलोगे एट इक्वेटोरियल पॉइंट द डाइपोल वैल्यू इज डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल इन इक्वेटोरियल पॉइंट इज 0। हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि P से जो माइनस क्यू का डिस्टेंस है वो भी सेम है, और हमने ये पढ़ा हुआ है डाइपोल में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल और ऑपोजिट होता है। मतलब इक्वल का मतलब डिस्टेंस क्या होती है इक्वल होती है, और चार्जेस क्या होते हैं ऑपोजिट होते हैं। और P पॉइंट से जो डिस्टेंस है सेंटर का वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप क्या बोलोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस क्यू से बाई पाइथागोरस, इसमें भी क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, मतलब हम बोलते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस, और इसका रूट हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू हमने निकाला, दोनों का हमने पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल से क्या निकाला हमने इसका वैल्यू निकाला, तो v का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। उतारो जी, 1 मिनट का समय, स्क्रीनशॉट मत लेना जी, उतारे करो। उतारने में क्या होता है आपकी प्रैक्टिस होती है, और जो उतारते हो वो आपको याद रहता है। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट जो लेंगे उसका हम देखेंगे जर्नल पॉइंट पे चेक करेंगे, और जर्नल पॉइंट पे हम 2 मिनट देते हैं आपको। इनको उतारो जी, ये v माइनस क्यू का ये माइनस वाला यहाँ तक आते सीधा हमने, और वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। आज 1-2 न्यूमेरिकल भी चेक करेंगे जो आपको आगे काम है। इरेज कर रहा हूँ। जर्नल पॉइंट की बात करेंगे, ध्यान से समझना जी, अच्छा चीज है। माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल बना दिया, कोई पॉइंट P यहाँ ले लिया, हमने क्या चेक करना है P पॉइंट से डाइपोल मूवमेंट निकालना है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे दिस इज डिस्टेंस L फ्रॉम L पॉइंट O। हम क्या चेक करेंगे, हमें चेक करना है कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इसमें मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, हाँ जी, वैल्यू इसकी डिस्टेंस जो है वो r है, टोटल डिस्टेंस। अब हमें जो वैल्यू पता करनी है वो वैल्यू पता करनी है इस पॉइंट की। ठीक है जी, अब देखो जी 2 लाइंस आपको दिख रही होंगी, 2 लाइंस आपको दिख रही होंगी, एक लाइन की लेंथ थोड़ी लंबी और एक लाइन की कुछ छोटी। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कुछ इस तरह की लेंथ की लाइन दी हो या ऐसी लाइन दी हो, तो आप क्या बोलोगे, लास्ट अभी बता के हटा हूं कि सर इसकी यहाँ तक की लेंथ मान लो 5 मीटर है, और यहाँ की 5 टोटल कितनी है 6 मीटर है, और ये वाली 5 मीटर है। तो हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं, तो हमें पता लगा था ये तो 5 मीटर है, तो 6 में से ये घटा देंगे, 6 में से 5 घटा देंगे, ये कितना आएगा 1 मीटर। सही बात है।
अब हमें क्या करना है, इसी में भी ये ऐसा प्रोसेस करना है, कुछ ऐसा करना है। अगर हमें इसकी वैल्यू पता लग जाए तो ये जो वैल्यू बड़े वाली दिख रही है वो इसके बीच में ऐड हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू है इसके बीच में इसकी माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब समझो, अब आप कुछ ऐसा करो, ये परपेंडिकुलर बन डाला है इस पे, ये अगर एंगल थीटा है तो अगर हम cos थीटा लगा देंगे तो हमें क्या आएगी, बेस की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, बेस की वैल्यू पता लग जाएगी। cos थीटा बराबर में क्या होता है, हम तो हिंदी से करते थे, ये वाला होता था, मतलब हिंदी में चेक करते थे, तो क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अगर ये है, हमें ये निकालना है, और हाइपोटेनियस क्या है, एल। ठीक है, तो cos थीटा बराबर में क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, एल, तो एल cos थीटा इज व्हाट, बेस आ जाएगा, एल cos थीटा इक्वल्स टू बेस आ जाएगा। मतलब हमने x की वैल्यू क्या निकाली, एल cos थीटा। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है टोटल ऐड करेंगे तो r प्लस एल cos थीटा क्या आ जाएगा, ये वाला टोटल जो बड़ी वैल्यू है वो क्या आएगा, r प्लस एल cos थीटा, और इसके लिए क्या आ जाएगा, r माइनस एल cos थीटा। बात समझ आ रही है? वापिस समझो, टोटल लेंथ क्या थी, टोटल लेंथ थी यहाँ से लेकर इस पॉइंट O तक के लिए क्या थी, r थी, पर हमने इस पे परपेंडिकुलर जो डाला है इसके लिए जो लेंथ निकाली है वो कितनी आई है, l cos थीटा। l cos थीटा कैसे आई है, cos थीटा बराबर में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपो का वैल्यू क्या है, क्यों, क्योंकि ये थीटा बन रहा है और इसके परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये बेस बन जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका हाइपोटेनियस। तो cos थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आई है, l, तो l cos थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। तो हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस पूरी लेंथ के लिए हम क्या बोलेंगे, r प्लस एल cos थीटा, और इस छोटी लेंथ के लिए क्या बोलेंगे, r माइनस एल cos थीटा। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। पी पॉइंट से हमने चेक करा था, ये रहा पी पॉइंट, इस पी पॉइंट से हमने यहाँ तक का वैल्यू और पी पॉइंट से यहाँ तक का वैल्यू हमने फाइंड करना है जी। तो जनरल पॉइंट की बात करेंगे, v प्लस क्यू का वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा, चेक करते हैं जी, के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, और v माइनस क्यू के लिए क्या बोलेंगे, के क्यू माइनस का आर प्लस एल कॉस थीटा। बात समझ आ रही है जी, बात समझ आ रही है। दोनों को ऐड कर देंगे, v बराबर में क्या आएगा, v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू, ये आएगा आपका टोटल पोटेंशियल। तो v प्लस क्यू की बात करेंगे तो के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। बात समझ आ रही है? के क्यू कॉमन आ जाएगा जी, तो हम क्या बोलेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। बात समझ आ रही है जी? ठीक है, आगे चेक करते हैं। इसको रेस कर रहा हूँ, ये समझ आ गया। अब हम चेक करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा अभी ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा टोटल पोटेंशियल के लिए ना। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल पोटेंशियल के लिए क्या बोलेंगे, v बराबर में के क्यू कॉमन लिया हुआ हमने, कोई चक्कर नहीं। अच्छा ये माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस वाला, तो r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r का माइनस का, और ये क्या आ जाएगा प्लस, माइनस r प्लस एल कॉस थीटा अपॉन में r माइनस एल कॉस थीटा r प्लस एल कॉस थीटा। ये दो वैल्यू आ जाएंगी जी इसकी। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए, काट दिया, तो v बराबर में क्या आएगा, के क्यू एल कॉस थीटा, के क्यू एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा कितना हो गया, 2l कॉस थीटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो q इंटू 2l क्या बन जाएगा जी, p बन जाएगा, तो k इंटू पी कॉस थीटा अपॉन, इसमें क्या लगेंगे, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू l लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर, के पी कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये किसके लिए आएगा, जर्नल पॉइंट के लिए आएगा, जर्नल पॉइंट के लिए हम निकाल लेंगे। तो हम तीनों वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एक्सिस पे उसकी, और थर्ड उसका जर्नल पॉइंट पे हम तीनों वैल्यू चेक कर चुके हैं जी। उतारो जी,
1 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम चेक करते हैं ये वैल्यू आई कैसे वापस से, क्योंकि इस पे जनरल पॉइंट पे किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो होने नहीं चाहिए जी। उतारो जी, 1 मिनट का टाइम है जी। एक बार रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इस पी पॉइंट से हमने कोई पी पॉइंट यहाँ रखा, इस जनरल पॉइंट से प्लस क्यू की जो वैल्यू है आर माइनस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा, क्योंकि जो टोटल वैल्यू थी वो इसका डिस्टेंस क्या थी आर, इस पर हमने जो परपेंडिकुलर डाला है इसका वैल्यू हमने कॉस थीटा से निकाला एल कॉस थीटा। तो यहाँ की जो वैल्यू थी और यहाँ की जो वैल्यू थी, ये इसकी वैल्यू क्या थी आर प्लस एल कॉस थीटा, क्योंकि ये टोटल आर है और इतना पार्ट इसमें ऐड होगा, ये जो पार्ट इसका ऐड हुआ है ये क्या होगा एल कॉस थीटा। ये पार्ट छोटा है, ये पार्ट बड़ा है, ऑब्वियसली दिख भी रहा है, तो ये क्या है इसमें लिखा लिखा आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन वैल्यू को पी से, इसके लिए आर माइनस एल कॉस थीटा, इसके लिए आर प्लस एल कॉस थीटा वैल्यू पुट की। ठीक है, और उसके बाद तो हमने मैथमेटिकल पोर्शन कवर किया। 1 मिनट का टाइम है जी, उतारो जी। इरेज कर रहा हूँ जी, इतना कर देता हूँ, अभी आगे उतारो, जल्दी कर देता हूँ। मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ जी, मतलब आपको क्वेश्चन बोलता हूँ, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना जी। इरेज करता हूँ जिसको। दो तीन न्यूमेरिकल चेक करते हैं जी, इस पे बेस्ड, इन मतलब जो लेक्चर्स लगाए हैं इन पे बेस्ड लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है कि उसने गिवन दिया है इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इज मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम ए प्लेस। थोड़ा न्यूमेरिकल ढंग से समझना जी। एक 100 जूल का जो वर्क डन है उसने कवर किया है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है 4 कूलम का एक प्लेस से, वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस, वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। तो हमें उसने पूछा है कि ऐसी जगह बताओ जहां पर जो वैल्यू क्या होगी V होगी, मतलब पोटेंशियल क्या होगा V होगा। तो आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया हुआ है कि अगर कभी भी वर्क डन और चार्ज की बात करेगा तो आप क्या करोगे, VA माइनस VB इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट लगा दोगे। ये बात पढ़ी हुई है हमने, ये बात पढ़ी हुई है हमने, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है जी, अब जो जो गिवन है वो लिखते जाएंगे और वैल्यू पुट करते जाएंगे। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, उसने बताया है कि पोटेंशियल को हमें बताइए। तो उसने बोला है कि जो W की हमारा जो वर्क की वैल्यू है वो क्या वैल्यू दी है, उसने उल्टा बोला है WVB से VA तक आना है। अगर बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे WAB अपॉन Q नॉट। अगर ये वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसने वर्क की वैल्यू कितनी गिवन है, W की वैल्यू गिवन है 100 जूल। अच्छा, और उसके बाद क्या वैल्यू गिवन है, जो Q नॉट की वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, Q नॉट की वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है 4 कॉलम, और VA की वैल्यू जो गिवन है वो -10। ठीक है जी, ये गिवन है। तो हमें क्या क्या पूछा है, VB की हम क्या मानेंगे, V मानेंगे, क्योंकि उसने V किसी प्लेस की बात की है। तो V माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10, W की वैल्यू कितनी है 100, Q नॉट की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आएगा V इक्वल्स टू, ये कितना आएगा 20, कितना आ जाएगा V का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, V का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। अच्छा जी, V का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। अच्छा, इसकी यूनिट मैंने आपको लिखा ही नहीं ना, तो आप इसकी यूनिट लिख लो जी। W की यूनिट क्या होती है जूल अपॉन चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो जूल पर कूलम दिस इज द यूनिट, या V इक्वल्स टू क्या लिख दोगे वोल्ट लिख दोगे। ठीक है जी, V इक्वल्स टू क्या लिख दोगे वोल्ट लिख दोगे। उतारो जी वैल्यू। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। 25 चौक 100 होता है, V इक्वल्स टू क्या आएगा 25 में 10 गए 15 वोल्ट। बोलता हूँ ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कई बार से,
तो आप चेक किया करो, 20 चौक 80 होते हैं, 25 चौक 100 हो रहा है, तो 15 वोल्ट आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, वापस चेक कर लेना जी, कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब तो नहीं होगी, 15 आ गया। अगला चेक करते हैं क्वेश्चन, इरेज कर रहा हूँ इसको क्वेश्चन को। 425 होता है जी। अगला चेक करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे बेसिक्स जो बोर्ड्स में हमारे काम आएंगे। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप उसको उतार लीजिए, अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ और थोड़ा सा क्वेश्चन भी जो हमने फाइंड करना है वो भी लिख दूंगा। उसने बोला है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस। वापस बोल रहा हूँ, determine the electric potential at a surface of a gold nucleus. The radius is 6.6 into 10 raised to power minus 15 मीटर and the atomic number, मतलब हमें क्या क्या गिवन है वो हम लिखते जाते हैं। एक तो हमें बोला है उसने z का जो वैल्यू है एटॉमिक नंबर वो कितना गिवन है, 79 गिवन है, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या गिवन है, उसके अलावा उसने बोला है कि जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है, मतलब प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो हमें गिवन है, कितना है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। सेकंड चीज हमें क्या गिवन है, थर्ड चीज हमें क्या गिवन है, उसने बोला है जो रेडियस की वैल्यू है वो बताइए जी आप कितनी है, वो है r इक्वल टू 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -15 ही गिवन है ना, -15 मीटर गिवन है। तो कुछ करेक्शन करना है, कुछ करेक्शन नहीं करना। अच्छा जी, आप एक चीज चेक करो कि जो हमारी वैल्यू है हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो फाइंड करना है उसने बोला है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। तो हमें पूछा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V को हमें फाइंड करो। अब देखो जी, अगर उसने कुछ वैल्यू Z की गिवन करी है तो कुछ ना कुछ रीजन से गिवन करी होगी। तो अब Z को जो है हम क्या बोलेंगे, अगर Q बराबर NE बोलते हैं, Q बराबर NE बोलते हैं तो हम क्या, क्योंकि Q की वैल्यू हमें गिवन नहीं है और इसने पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम क्या यूज करते हैं, KQ अपॉन R देखते हैं। तो हमने क्या देखा, Q की वैल्यू हमसे इससे निकलेगी क्योंकि नंबर ऑफ जो है वो गिवन है और जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है जी। तो इसको क्या बोलेंगे, 70 Q इक्वल टू 79 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -20, ये हमारी क्या आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी तो V बराबर में क्या हो जाएगा, V बराबर में क्या होगा 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, बिकॉज K की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 होती है। Q की वैल्यू हमने निकाल ली 79 इंटू 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -20 अपॉन वट इज R इज 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -15, काटा V इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 79 इंटू 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 अपॉन में 6.6, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसके बाद आपका काम क्या है, इसके बाद आपका काम है इसको काटना, ठीक है। तो इसको अगर हम नीचे लेके आएंगे 10 की पावर 10 को तो माइनस का 10 हो जाएगी, प्लस की थी ये 5 ऊपर आके कितनी हो जाएगी 10 की पावर 5, समझ आ गई बात, ठीक है। 10 की पावर क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। और अब क्या रह जाएगा, V बराबर में 9 इंटू 79 इंटू 16 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 66। एक बार कैलकुलेशन वापस चेक कर लेना, मैंने तो ये निकाल लिया जी, वापस चेक करेंगे। आप देखो जी, एक चीज़ ध्यान रखिए करो, जो जो हमें चीज़ें गिवन होंगी वो चीज़ें हम पुट करते जाएंगे, उसके अलावा जो चीज़ें नहीं गिवन होंगी वो हम नहीं पुट करेंगे, ठीक है जी। हमें इसमें क्या गिवन था, इसमें एक लॉजिक लगाया हमने, वो लॉजिक क्या लगाया, हमें जो उसका था नंबर दिया हुआ था, एटॉमिक नंबर जो दिया था वो कितना दिया था 79। आप पढ़ के भी आओ, गोल्ड फॉइल में पढ़ के आओगे या पढ़ोगे जो भी है, पढ़ के आई भी होगी, इसमें रदरफोर्ड ने इस पर क्या था एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, अल्फा पार्टिकल वाला। तो Q इक्वल टू NE हम जानते हैं, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात की, चार्ज की वैल्यू कितनी थी 1.6 × 10⁻⁹, ये वैल्यू पुट करी और ये हमने इस पर क्या लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इससे हमें चार्ज की वैल्यू पता लग गई, क्योंकि हमें पोटेंशियल में पता है कि KQ अपॉन R की वैल्यू, KQ की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने क्या कर दिया, इसमें फॉर्मूला लगा दिया। 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है 79 इंटू 16 इंटू 10⁻20,
6.6 -15, तो इससे काटा ये माइनस का 5 आ गया, इससे काटा ये इसको इसमें 10 हो गया और ये कितना हो गया 10 की पावर प्लस का 5 ऊपर आ गया। ये आपकी कैलकुलेशन होगी जो आप करोगे। ठीक है जी। अगला न्यूमेरिकल चेक करेंगे। ये इरेज कर रहा हूँ जी, उतारना चाह रहे हो उतार लेना, सिंपल सा। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल चेक करेंगे। अगला न्यूमेरिकल चेक करेंगे जी, देखते हैं क्या न्यूमेरिकल। अच्छा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपको मैं करने को देता हूँ, आप घर से करके देखना। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। वापस बोल रहा हूँ, एक चार्ज की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू कितनी गिवन है 4 × 10⁻⁷ कूलम। अब उसमें पूछा क्या है, उसने पूछा है कि जो R से मतलब डिस्टेंस जो है वो कितनी गिवन की हमें 9 सेंटीमीटर, तो मतलब हम क्या बोलेंगे 0.09 मीटर SI में ले लेंगे। तो उसने पूछा है कि आप बताओ फर्स्ट जो पार्ट बताओ उसका पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करो। तो आपको कुछ नहीं करना, KQ/R लगाना है। K की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁷ और R की वैल्यू कितनी है 0.09। जिससे क्या करोगे पोटेंशियल को आप फाइंड कर लोगे। अच्छा जी, एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि हमने डाइपोल और पॉइंट चार्ज के बीच में डिफरेंस क्या देखा, डाइपोल और पॉइंट चार्ज के बीच में डिफरेंस क्या देखा, वो हमने देखा कि डाइपोल जो होता है उसका वैल्यू आया KQ/R² और पॉइंट चार्ज का वैल्यू आया KQ/R। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ये है, अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो डाइपोल में दूरी जो है वो दुगने तरीके से बढ़ेगी, पर पॉइंट चार्ज में जो वैल्यू है वो सिंगल तरीके से बढ़ेगी। तो मतलब जो डाइपोल की बात करेंगे, अगर हम बोलेंगे किसी पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो 3 सेंटीमीटर की बात करेंगे, अगर डाइपोल की बात करेंगे वो कितनी सेंटीमीटर की बात करेंगे 9 सेंटीमीटर की बात करेंगे। समझ आई? क्यों? क्योंकि जो डाइपोल का पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है 1/r² पे, और जो चार्ज का पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है 1/r पे। तो दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे। जो डाइपोल की डिपेंडेंसी होती है वो डिस्टेंस के लिए r² पे होती है और इसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो 1/r पे होती है। ये दिन चीजें आपको पता होनी चाहिए, जी इसकी सिमिलरिटी या डिफरेंस जो होते हैं वो पता होने चाहिए। वापिस बोलूंगा, जो डाइपोल होता है उसकी जो डिपेंडेंसी होती है डिस्टेंस पे वो 1/r² होती है और इसकी कितनी होती है 1/r। तो मतलब अगर डिस्टेंस की बात करेंगे वो कितनी इंक्रीज होगी, तो अगर बोलेंगे 3 डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज के लिए तो इसके लिए क्या होगी 3 और इसके लिए क्या होगी 9 हो जाएगी। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी, ये आज का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया, और कुछ न्यूमेरिकल 2-4 जो सिंपल न्यूमेरिकल थे, बेसिक न्यूमेरिकल थे, इन पर वो हमने डिस्कशन में ली है। ठीक है, होपफुली लेक्चर समझ आया होगा, और जिस बच्चों को लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम आती है वो लेक्चर में जो प्रॉब्लम आती है वो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, बिल्कुल भेजे होके। और इसके अलावा घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बढ़िया खाएं पिए और लेक्चर को प्रॉपर देखें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक कर दिए और कमेंट कर दीजिए करें। जो भी आपका सजेशन होता है, जो भी आपको लगता है कुछ कमी है, कुछ गलती है, अगर आपको लगता है कि हम व्हाट्सएप पे करना चाह रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे करना चाह रहे हैं या टेलीग्राम पे कैसे भी करना चाह रहे हैं, आप मैसेज किया करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।